ठीक है, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको करना है। सवाल में दिया बेटे, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या निकालना बेटे, इसमें क्या है, एक जगह कमी है और एक जगह क्या है, वृद्धि है। जब कमी और वृद्धि दोनों दी हो तो हमें क्या करना, देखो फार्मूला लगाना है +x, कमी बाद में है ना, कमी बाद में है, -y -x/y बटे में 100। इस फार्मूले को लगा के इसको सोल्व कर देना है। ध्यान रहे, अगर कमी पहले होती है तो कमी के लिए माइनस लगा देते हैं, पहले कमी होती तो यहाँ माइनस लगा देते, ठीक है। पहले कमी होती तो कहाँ, यहाँ पे माइनस लगा देते, यहाँ पे वृद्धि होती यहाँ प्लस लगा देते। क्लियर हो गई बात। अब देखो x क्या, पहली वाली संख्या कितनी है बेटे, 20, कितनी है 20, वृद्धि है ना तो प्लस की रहेगी। अब कमी कितनी है बेटे, 10 की कमी है। क्लियर हो गई बात। बस मान लगाने हैं, कितना 20 गुणा में कितना 10 बटे में बेटे कितना 100। इसे कैलकुलेट करना है, इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना। देखो कितना है बेटे, घटा के 10 में से कितना 2 माइनस करेंगे तो बेटे कितना आएगा 8। तो 8% प्लस में आया ना ये, तो हम कह देंगे 8% की वृद्धि। 8% की क्या समझ में आ गया, कर लोगे सब, क्लियर। चलिए एक सवाल और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखो क्या बोला, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटे कैसे करना है, कैसे करना है देखो समझ लो। फार्मूला आपका क्या यही वाला रहेगा, फार्मूला तो यही रहना है। बस क्या करना, हमें x का मान कितना रख लेना है 25 और y का मान कितना रखना है 10 माइनस 25 गुणा में कितना 10 बटे में कितना 100। तो बेटे क्या करना है, एक जीरो से देखो ये जीरो कटेगा, अब ऊपर दूसरा जीरो नहीं है, 5 का पहाड़ा याद होगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, इसको ऐसे रहने दो। 25 में से 10 घटाएंगे बेटे कितना 15, कितना बचेगा 15। 15 में से क्या घटाना है 5/2 घटाना है। तो बेटे इसे कैसे घटाते हैं बता दें, इसके बटे में क्या ले लें 1 ले लें, यानी ऐसे करके घटा लो इसे। 15/2 में से 15 में से कितना घटाना बेटे 5/2, ये माइनस करना है। 15 दूनी 30, इसकी बेटे इधर गुणा, 15 दूनी कितना हो गया बेटे 30, ये इधर गुणा होगी। 15 दूनी 30 माइनस 5 ही कम 5, नीचे वाले की गुणा, 2 ही कम 5 ही कम कितना हो गया बेटे 5, 2 ही कम कितना हुआ 2। बस 30 में से कितना घटाना हमें 5, तो बेटे कितना बचा 25। 25 को 2 से भाग कर देना बस, तो कितना आ जाएगा बेटे 12.5 आ जाएगा, 12.5, ठीक है। 12 सही 1/2 या 12.5। क्लियर हुई बात, कर लोगे। 2-4 सवाल करके दिखाने हैं, 2-4 सवाल करके दिखाने हैं। क्या करना है, करके दिखाने हैं। 2 सवाल दिए देता हूँ बेटे, ये लंबाई है, लैंग्वेज ऐसी रहेगी, लैंग्वेज ऐसी रहनी है, ठीक है। बस ये संख्याएं बदलेंगी। 20% वृद्धि और लो 20% ही क्या है कमी। आ जाओ 10% वृद्धि और 10% कमी, 30% वृद्धि है और बेटे 20% कमी है। जल्दी फटाफट करके आंसर बताओ कितने कितने आए। बेटे नया सवाल आ गया, देखो क्या बोला, एक आयत है, क्या है एक आयत है। अब क्या है देखो, इस आयत में एक आयत दिया है, एक आयत की लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में 10% कमी कर दी गई। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों जगह क्या है कमी है, दोनों जगह कमी है। अब बेटे जब दोनों जगह कमी है तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है -x - y
बेटे यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस एक्स बाई बटे में कितना 100। बस इसमें इनके मान को पुटअप कर देना है। इसमें क्या इनकी वैल्यू को क्या करना है, पुटअप करना है। तो देखो बेटे इनकी वैल्यू देखो क्या क्या है। एक्स की वैल्यू कितनी 20 माइनस 20 माइनस कितना 10 प्लस 20 गुणा में कितना 10 बटे में कितना बेटे 100। बस ये कैलकुलेट करना है। कितना बना यहाँ से बेटे, ये कटेगा देखो कितना बना 2। बेटे दोनों चिन्ह एक से है ना, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो बेटे ये कितना हो जाएगा, जुड़ेगा ऐसे लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, जुड़ेगा 20 और 10 कितना हो गया 30। चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह था, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, प्लस कितना 2 ही कम 2। तो बेटे ये आया कितना माइनस का 28 आया। बेटे प्लस वाला तो घटेगा, प्लस वाली जब चिन्ह अलग होते हैं तो घटते हैं, चिन्ह अलग होंगे तो घटेंगे। बस जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लिखा जाता है। बड़ी संख्या क्या माइनस की है तो माइनस का लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात। तो अब ये माइनस में आया ना, तो इसे हम कहेंगे 28% की कमी। क्या कहेंगे 28% की कमी होगी है बेटे, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। आवाज नहीं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है बेटे, अगला सवाल है। सिर्फ आपको यहाँ संख्या थोड़ी चेंज कर देनी है। यहाँ पे क्या करना है आपको 25 करना है, और बेटे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है 20 करना है। कितना 20 कितना बेटे 20। हाँ सोल्व करके बताओ कितना आया, जल्दी बताओ। 40% कमी। देख लो बेटे गलत ना हो। यही आया, कितना आया 40% की कमी। हाँ बेटे मौसम 40% की कमी आया। आप देखें बेटे इसको, वो करने के बाद में आप कमेंट करके बताएं मैं क्या सही है क्या गलत है। एक टाइप ये हो गया, समझ गए। 3 टाइप थे, तीनों टाइप समझ लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन 1, बेटेदार एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि कर दी गई। वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटे वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, अब क्या आ गया वर्ग आ गया, तो ध्यान रहे बेटे वर्ग आए या वृत्त, वर्ग आ जाए या वृत्त। वर्ग आगा तो बोलेगा भुजा, और वृत्त आगा तो क्या बोलेगा त्रिज्या। वर्ग आगा तो क्या बोलेगा भुजा, और वृत्त आगा तो त्रिज्या। यानी अगर स्क्वायर आता है तो क्या बोलेगा साइड, और सर्किल आता है तो क्या बोलेगा रेडियस। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बेटे फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला आपको वही लगाना है। अगर वृद्धि बोला है तो प्लस एक्स है प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वृद्धि बोला तो, क्योंकि बेटे वर्ग में क्या होता है भुजा होती है, और वृत्त में क्या होता है त्रिज्या होती है, वहाँ दूसरी चीज़ नहीं होती। क्लियर है। इस फार्मूले में रखोगे 2 बार क्या रखना है, 20 ही रखना है। 2 बार क्या रखना है 20 को रखना है। 20 प्लस में कितना 20 प्लस में कितना बेटे 20 गुणा में 20 बटे में 100। कैलकुलेट कर लोगे इसको,
कितना आ गया बताओ ज़रा? 44। इतनी वृद्धि आ गई। इतनी क्या आ गई? वृद्धि आ गई। क्लियर हुआ? जल्दी नोट करो एकदम फटाफट। बेटे वर्ग को व्रत को याद रखना है आपको, वर्ग और व्रत जरूर याद रखना है। और बेटे इसके नोट्स बनाते रहना। हमें कॉपी चाहिए प्रत्येक सवाल हुआ। टोटल जो क्वेश्चन है वो आपकी कॉपी में चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब आपको खुद करना है एक सवाल दिए देते हैं, आपको निपटाना है। इधर। हाँ बेटा आंसर बताओ कितना आया? आंसर बताओ जल्दी से। 69। 69 आ गया। बेटे चेक करके बताना है किसका सही है किसका गलत है। देखना है ये सही है या गलत है, बताना है। क्लियर हुआ? कर लोगे? अब बेटे इस वर्ग की जगह क्या बोल रहे? वर्ग की जगह क्या बोलते? व्रत बोल दे। क्या बोल दे? व्रत। ठीक है, तो भी बेटे ये इसी तरीके से होना, तो भी क्या ऐसे ही होना है। अब आप करके बताओ कितना है बेटे? जल्दी बताना है कितना आया, जरा बताओ। हाँ कितना आया? कितना आया? कितना आया जल्दी बताओ। हाँ बेटे देख लो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। 25 प्लस में कितना? 25 प्लस में आगा बेटे 25 गुणा में 25 बटे में 100। बेटे ऐसे करो, देखो 25 और 25 कितना हुआ? 50 प्लस 25 की 25 से गुणा करेंगे 625 बटे में कितना? 100। बेटे इन दोनों से पॉइंट लगा दो। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये आ गया कितना? 56.25। क्लियर हुआ? तो इतने की क्या आ जाएगी बेटे? वृद्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वृद्धि। अब बेटे वृद्धि की जगह क्या कह सकता है? कमी भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कमी। अगर कमी बोलेगा तो क्या करना है? यहाँ क्या बोलेगा? कमी। यहाँ पे क्या बोलेगा बेटे? अगर कमी बोले तो आपको क्या करना है? तो बेटे क्या करना है बता दें थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है? आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। कमी बोलेगा तो आपको यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस। क्लियर है? करके दिखाओ बेटे कितना आया फटाफट एकदम। %65 एक संख्या का 65% यदि 1300 हो तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? बट एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। क्या दिया है? एक संख्या का 13% कितना हो? ये एक संख्या का 65% कितना हो? 1300। तो संख्या पूछिए संख्या क्या है? तो बेटे संख्या तो 100% होगी। कितनी होगी? 100%। और दिया क्या है? 65%। दिया क्या है? तो हम कह सकते हैं 65% किसके बराबर दे रखा है बेटे? 1300 के। किसके बराबर दे रहा है? और हमें निकालनी है संख्या। संख्या मतलब 100% निकालना है। कितना निकालना है? 100%। तो बेटे 100% निकालना है। 100% यहाँ से आप निकाल लोगे।
कितने से गुणा करोगे? इससे गुणा करोगे इधर 1300 गुणा में कितना 100 और भाग में कितना 65। भाग कर लेंगे बेटे कितना, देखो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 कम 13 है। तो 5 से काटो बेटे, ये आया हमारे पास कितना आया 100 गुणा में कितना 100। इसे किससे भाग करना है 5 से। 5 से कितनी बार 5 दूनी 10, तो 2 पे कितने जीरो लगा दें बेटे, तो कितना होगा 2000। ठीक है, क्लियर हुई बात? हो गया? नेक्स्ट, एक संख्या का 45% यदि एक 180 हो तो संख्या क्या है? एक संख्या का 45% यदि 180 हो तो संख्या क्या है? 400। कितना आया? 400। वेरी गुड। किस किस का आ गया 400? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल है बेटे, आगे सवाल में क्या दिया? एक संख्या का कितना, एक संख्या का 24% 96 हो तो संख्या का 72% क्या है? तो संख्या का 72% क्या है? तो बेटे कैसे निकालना, आपके कैसे निकालना? हाँ बेटे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? हाँ हाँ गौरी बेटे देखो कैसे करना बता दें। आपके क्या दे रखा है 24%, क्या दे रखा है 24%, किसके बराबर है 96 के। ठीक है, और निकालना संख्या नहीं निकालनी है, संख्या निकालते 100% निकालते, आपका निकालना है 72%, तो डायरेक्ट 72% निकालो। क्या निकालना है 72% निकालना है। ठीक है बेटे, आप क्या करेंगे इसकी गुणा कर दो इससे, 96 की गुणा किससे होगी बेटे 72 से, और ये भाग में आ जाएगा कितना 24। 24 का पहाड़ा याद कर लो, 24 तिया 72। ठीक है, 3 से का 3 चंग 18 और 3 नम 27 और 1 28 बेटा ये आ गया। ठीक है, 288 आ गया। क्लियर हुई बात? कर लोगे? तो आना चाहिए सभी को, सभी को क्या है आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल थोड़ा सा और आप लोगों से करा लेते हैं। 32% 32% बराबर किसके हो 720 के हो, किसके 720। तो संख्या का 48% बेटे निकालना है। तो क्या निकालना है 48% निकालना है। जल्दी बताओ फटाफट कितना आया, कैलकुलेट करो जल्दी से फटाफट, एकदम जल्दी करो। तुम्हें भी ना आता? हाँ कितना आया? तुम्हारे तो आ रहे होंगे 1080। चलिए 1080, वेरी गुड। क्लियर हुआ बेटे ये? ठीक, सवाल चेंज कर देते हैं। सवाल क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं।
इधर ध्यान दो बेटे, कह रहे हैं किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 25% अंक चाहिए। भाई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 25%। परीक्षार्थी ने 120 अंक प्राप्त किए, वह 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हुआ, यानी फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का क्या याद करना है? पूर्णांक। पूर्णांक ज्ञात करना है, टोटल स्कोर कितना था वो ज्ञात करना है। तो निकाल लोगे बेटे? कैसे करेंगे देखो, समझ लो बेटे। कितने अंक चाहिए थे? 25%। कितने? 25% अंक चाहिए थे। कितने अंक चाहिए थे? 25%। अब उसे मिले कितने बेटे? मिले 120। कितने मिले? 120 मिले। और ये कम रह गए कितने? 30 और जोड़ दो इसमें, तो ये 25% हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? ये हो गए बेटे 25%। और परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100% आपको निकालना है। कर लोगे? कितना आ जाएगा देखो, 25 ये गुणा कर दो इसकी, 100 की किससे गुणा कर लेंगे बेटे? ये जोड़ के हो जाएगा 150। कितना? और बेटे 25 से भाग कर देंगे। किससे? 25 से भाग करेंगे। 25 चौक 100 और 15 चौक 60। तो पूर्णांक कितना था बेटे? बात समझ में आ गई? नोट करो जल्दी एकदम फटाफट। अगला सवाल है, यहाँ पे बेटे कितना है? 30%। इधर और कितने अंक प्राप्त किए? 90। और कितनों से फेल हो गया? 30 अंकों से। चलो निकाल के बताओ कितना आया फटाफट। कितना आ गया? 400। कर लोगे? चेंज कर दें? चलिए एक और करना बेटे। अब क्या आपको करना है यहाँ पे? कितना करना? 25%। कितना? 25%। तो बेटे यहाँ पे करना है कितना? 75। और यहाँ पे करना आपको 80। ठीक है, करके दिखाओ बेटे। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड होगी इसकी, आप लोग करो जब तक मैं दूसरा सवाल लिखूं। किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% वृद्धि कर दी गई
इससे भिन्न 3/4 हो जाता है। मूल भिन्न क्या था? मूल भिन्न क्या था? मूल भिन्न क्या था, ये आपको निकालना है। मूल भिन्न क्या था? तो बेटे बता दें, देखो एक फ्रैक्शन है, क्या है? एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होता है बेटे भिन्न। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या जो अंश है, एक होता है नॉमिनेटर, एक होता है डेनोमिनेटर, ठीक। तो अंश में क्या कर दिया बेटे? 20% की वृद्धि कर दिया और हर में 10% की वृद्धि कर दिया। तो भिन्न जो था वो क्या हो गया? 3/4 हो गया। मूल भिन्न पूछा है, कैसे निकालेंगे बता दें बेटे। ऊपर वाला क्या होता है? इसे कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। क्या कहते हैं? हर, यानी नॉमिनेटर और डोमिनेटर। अब बेटे अंश में क्या हुआ? अंश में हुई 20% की वृद्धि। जो ऊपर वाला अंश है इसमें बेटे 20% की वृद्धि होगी। 100 में जोड़ोगे 120/100, इस तरीके से लिखोगे। लिख दिया। ऐसी हर में कितनी हुई बेटे? 10% की वृद्धि, तो इसे लिखोगे बेटे 110/100। 100 में जोड़ के लिखते हैं। 100 में क्या जोड़ के लिखते हैं? जैसे 20% वृद्धि हुई तो 120/100, 10% वृद्धि हुई तो 110/100। बात समझ में आई? बराबर बेटे कितना हो गया? 3/4 हो गया। कितना हो गया? 3/4। देखो बेटे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम से कर दोगे। अब क्या इस वाले 100 से ये वाला 100 काट लो, कट गया। ये कटेगा जब 4 बटे में आ जाएंगे ऊपर नीचे, तो नीचे वाले से ये कट जाएगा, ठीक। इस वाले 0 से बेटे ये वाला 0 कट जाएगा, ठीक। अब आपको एक बार लिख के बता दें कितना हो गया। देखो x/22 है बराबर में x/22 गुणा में कितना है बेटे? इसके साथ में गुणा में 12 है, इसके साथ में कितना है? 11 है। और बेटे ये कितना है? 3/4। अब क्या करना है बेटे? अब ये वाली संख्या इधर पहुंचेगी और ये वाली इधर आ जाएगी, सही है। कैसे आ जाएगी बेटे? देखो ये x/y अपनी जगह रह जाएगा ऐसे ही, बराबर बेटे 11 पहुंचेगा 3 के साथ। 3 के साथ कितना पहुंचेगा? 11। और 4 के साथ कितना आएगा? 12, ठीक। कटने का हो तो काट लो थोड़ा बहुत। किससे कटेगा? देखो कटेगा 3 चौक 12। तो बेटे ये x/y बेटे कितना आ गया? ये आ गया 11, ऊपर तो 11 रह गया, और 4 चौक 16। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? क्लियर हुआ? जल्दी नोट करो एकदम फटाफट। हो गया। अब बेटे थोड़ा सा यही सवाल हम दे रहे हैं, इसी को आपको क्या करना है? अंश में वृद्धि कर दी गई बेटे कितनी? अंश में वृद्धि कर दी गई 30%, और हर में वृद्धि कर दी गई बेटे 20%। कितनी? 20%। तो ये कितना हो गया? 3/5 हो गया। कितना? 3/5। बेटे जल्दी सोल्व करके दिखाओ फटाफट, एकदम सोल्व करो, आंसर बताओ कितना आया। कितना आया? 33/65। और किसी का आया? कितना आया? 36/65। बेटे तो गलत हो रहा है। मौसम बेटे कितना आया? 36/65। बेटे देखो ना चेक करके कितना आता है। कितना आता है? 36/65 आता है, या आपको देखना बेटे ये आएगा कितना? ये आता है या कुछ और आता है, चेक करना है, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करोगे घर पे जाके और फिर कमेंट करोगे जो भी सही आंसर आता है। कर लोगे? ठीक। अब वृद्धि की जगह हो सकता है बेटे कमी भी दे दे। वृद्धि की जगह क्या? कमी भी दे सकता है। तो वो कैसे करना है समझ लो, उसको भी बता देते हैं। चलो इधर इधर
बेटा देखो ये सवाल है, दिया किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी और हर में 20% की वृद्धि कर दी गई, इससे भिन्न 3/7 हो जाता है। मूल भिन्न क्या था? मूल भिन्न क्या था? बेटा ये कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे इसे कैलकुलेट? इधर ध्यान दो बेटा। मूल भिन्न हम ये कहते क्या, x अपॉन क्या था, बाई। ये भिन्न था तुम्हारे पास है, ये क्या था, भिन्न था। बेटा इसमें क्या हुई, कमी। क्या हुई है, बेटा जब कमी होगी तो आपको क्या करना, 100 में से घटा देना है। कितना, 70/100। कितना बचेगा, 70/100। यहाँ वृद्धि हुई है तो जोड़ोगे कितना होगा, 120/100। वृद्धि होगी 100 में जुड़ेगा और कमी होगी तो घटेगा। ठीक, अब बेटे देख लो कैसे कैसे कटेगा। ये कट जाएगा 100 से और ये 0 से 0। तो बता दें क्या आ जाएगा, x अपॉन बाई बेटे किसके बराबर आ जाएगा, ये गुणा में पहुंचेगा इधर। 3 की गुणा में कितना, 12, और बेटे 7 की गुणा में 7 ही पहुंचेगा। कितने, अब कटने का हिसाब है, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो बेटे यही आ जाएगा, मूल भिन्न कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36/49। कितना, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई? चलो जल्दी नोट करो बेटे एकदम फटाफट। अब बेटे 2-3 सवाल इस पर करके दिखाने हैं आपको, ठीक है? 2-3 सवाल क्या करने हैं, करने हैं। चलो मिटा दें इसको। 2-3 सवाल करने हैं। बेटे ये देखो अंश लिख रहे हैं हम, ये क्या चीज़ है, अंश। और ये क्या चीज़ है, हर। ये क्या चीज़ है बेटा, अंश। बाकी लैंग्वेज वही रहेगी। और ये क्या चीज़ है, हर। 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, 10% कमी, ठीक है? और बेटे भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है बेटे 3/4। 20% कमी, कितना, 20% कमी, 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, भिन्न हो जाता है 2/5, ठीक है? 40% कमी, 40% कमी, 20% वृद्धि, भिन्न हो जाता है बेटे 1/7। ये 3 सवाल हो गए। लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, बस ये परिवर्तन करना है इसमें, ठीक है? इसे कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है, 3 सवाल हो गए। कमेंट करके आंसर आना चाहिए बेटा।